अस्सलाम वालेकुम। खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीनो हज़रात, आज तकरीबन 3 साल बाद हम वापस उसी स्थान पे आ गए हैं जहां से हमने एक और सफ़र का आगाज़ किया था। आज दीगर नाजरीन को, व्यूअर्स को खुशामदेद करने के साथ साथ मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से उन व्यूअर्स को भी खुशामदेद कहता हूं जो हमें इन 3 सालों के दौरान इधर उधर तलाश करते रहे। जी रोना पाई ख्वातीन हज़रात, चंद नए कैरेक्टर्स आपके साथ मुतारिफ करवाते हैं जो आपने खबरदार में नहीं देखे, लेकिन दौरान सफ़र हमें इधर उधर पड़े ये बड़ी कीमती चीज़ें मिली हैं जिन्हें हमने अपने कारवान में शामिल किया। एक पठान खान के शागिर्द रशीद का कैरेक्टर है जो रूहानी तौर पे पठान खान से बहुत मुतासर है, उनके अंदाज में गाते हैं, हत्ता के मज़ाक़ खेज़ भी लगते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन बड़ा उबूर है इन्हें मौसीकी पर। अच्छा जी, ये दोनों कैरेक्टर्स तो पुराने हैं, आप इन्हें जानते हैं, इसलिए इन्हें स्किप करें। एक सवाल के बाद आगे चले जाना जी। असी केड़े चैनल ते हैं इस वेले? इस वेले तुसी खबरदार पे हो। शो केड़ा कर रहे हैं? खबरदार और क्या? हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। किसके साथ? खबरदार ना यार, तू तो रौला ही फा दे। खबरदार में पहली दफा मैं और भाई फड़े गए सब, नाका लगा हुआ था। जब वो लाहौर यूनिवर्सिटी तू सानू बुलांदा सही, एक दफा हम गोल चक्कर के पास आए। किस चक्कर के गिर्द? ये वो जो राउंड अबाउट था, यूनिवर्सिटी के लागे बहुत बड़ा राउंड अबाउट सी। वो जो गोल चक्कर तुम कह रहे हो ना, वो है शानू बाबा चौक। हाँ, शानू बाबा ने सानू फाड़ लिया सी। जहाँ लातादाद फ्रूट मर्चेंट्स हैं। जी जी। और फिर गाड़ियों की एक्सेसरीज बिक्री होती हैं साइकिल के ऊपर। साइकिल वो सल जी, वो होते हैं ना चिकड़ मैट, एक चीज है चिकड़ मैट, किसी को पता? ये मड स्प्लैशर्स का बड़ा खूबसूरत मकामी नाम है, चिकड़ मैट। मैं और भाई काफी दिन ताजे फ्रूटों को देखकर, ताजे फ्रूटों को, फ्रूट्स को, यार फ्रूट्स को, तुमने पता है गलती क्या क्या की? मेरे से सुन लो एक प्लीज। एक तो ताजे गलत है, ताजा ताजा कहते हैं ना, क्या नई ताजी सुनाओ? नई ताजी नहीं होती, नई ताजा होती है। प्रोग्राम और शुरू हो गया। अच्छा, एक तो ताजे फ्रूटों को, अल्लाह। मैंने करेक्शन की तो कहता फ्रूट्स को। फ्रूट कलेक्टिव नाउन है, क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ਤੁਹਾਡਾ खाना खराब होए फ्रूट ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਨੇ ਲਿਆ ਸੀ? वैसे आजकल कौन सा फ्रूट खा रहे हैं आप? ਆ ਵਖਰੇ आजकल तो सिट्रस, मौसमी, माल्टा, किन्नो, इसके अलावा तो बस। हम भी सिट्रस खाते हैं, कोई सिट्रस तो हम खा लेते हैं। एक मिनट, उसने ठीक किया, क्योंकि तुमने आते ही बोर करना शुरू कर दिया। हम और तेरा मसला की है यार? अच्छा जी, ये भाई साहब नया कैरेक्टर है, ये अफगानी है और हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है। इसकी ये उम्र यार की जंबील है, इसमें स्त्रियां भी होती हैं, इसमें टेप रिकॉर्डर्स भी, ड्रायर्स भी, रॉकेट लॉन्चर्स भी और गालबन टैंक भी। मेरे को परसों स्त्री लई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ छोटा ਜਿਹਾ बादाम लगा सी। अच्छा, ड्राई फ्रूट भी होता है इनके पास। खान साहब, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, वहाँ ठीक है। हाँ जी, और ये पीछे आपका दोस्त है, शागिर्द है, क्या है? ये मेरा सब कुछ है, मेरा कुल कायनात है। अच्छा जी, अब इस तरफ आइए। उकाशा ने भी हमें ज्वाइन किया है इस सफ़र के दौरान, और बाकी सब कैरेक्टर्स वही हैं जो हमारे साथ काम कर चुके हैं। हमें अरूबा ने ज्वाइन किया था, और मेरा ख्याल है ये जो लेटरल एंट्रीज हैं उनमें उकाशा एंड अरूबा, दे आर द लेटेस्ट वंस। मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी। आप इस प्रोग्राम में कुछ नया लेकर आ रहे हैं? इस प्रोग्राम में म्यूजिक के हवाले से कुछ नई चीज़ें होंगी। हमारे व्यूअर्स को आदत है बहुत शानदार फिल्मी गाने जो हम रीडू करते हैं सुनने की, तो अब ये सहूलत मैसर नहीं होगी, फिर इसलिए कि कॉपीराइट भी कोई चीज़ होती है। ये कितने अफसोस की बात है कि हम एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं बड़ी मेहनत करके और यूट्यूब पे जाते नहीं, क्योंकि डिजिटल भी अब बहुत बड़ा डोमेन बन चुका है। उसको पहले हम इग्नोर किया करते थे, अब कर नहीं सकते। तो उसका हल एक तो हमने ये निकाला है कि हम अनप्लग्ड गाने,
बहुत अच्छे, बहुत बड़े कंपोजर्स के गाने, अनप्लग्ड भी इस तरह से कि उसमें कुछ थोड़ी सी आमेजिश हम अपने जदीद कंपोजर्स की भी करेंगे, फ्यूजन्स बनाएंगे, अमलगम क्रिएट करेंगे एक खूबसूरत, कि जिसमें आप महसूस करें कि ये इम्प्रोवाइज्ड है। अभी जो इंट्रो आपने करवाया है जी। तो साडा बस है नहीं। अच्छा प्रोड्यूसर साहब जरा एक चाय का मग भेजिए। ए वे लो फिर निकलने वाली गल्लां यार ये चाय चाह अपनी पीनी ओ, इत्थे हम अपने पल्ले से पीते हैं ये चाय। थर्मोस लियाना तुसी घरों बनवा ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਹੋਗਾ शेखूपुरी कहीं खबरदार दा कोई ऐसा करैक्टर है जै अज तक तुहारे हाँ च घर कीता आया होवे। मेरे हाँ विच घर ही घर है, जितने कैरेक्टर्स हैं एक से एक बढ़कर मुझे बड़ी मोहब्बत है। यकीन कीजिए आप लोगों से, यानी हनी अलबेला, असद कैफी, जावेद इस्लाम, मायरा, ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स से ज़्यादा जो कैरेक्टर्स आप अडॉप्ट कर लेते हैं उनसे मुझे ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि रियल लाइफ कैरेक्टर्स में आप पैदावार हैं अपने माँ बाप की, ये आपकी क्रिएशन। यहाँ पर आप मेरी क्रिएशन है, इसलिए मुझे ज़्यादा मोहब्बत है। ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। वैसे ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं वो, मैं उनकी फैन हूँ। गाते ही नहीं है, हाँ उसके एक्सप्रेशंस तो देखो, बिल्कुल। क्या शानदार, ये देखो ना। आए जिवें कुक्कड़ नूं करंट पिया एक गाना तो सुना दीजिए। मेंढा अबे मुंह तो सीधा कर ले। भाई उसे गाने दें। वाह वाह वाह। अल्लाह तेन शिफा देवे। जज तो मैं तेरी अच्छा पठाने खान ये नहीं गाता था। ये लेडीज पठाने का है। सिगिरद नूं मार्जन हुंदा वीरे। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ बकवास पे कर। भाई ने हमारे लिए बहुत अच्छा उसने भाई चेंज कर लिया। यार कोई काम की बात तुम तीनों ने करनी है कि नहीं? अच्छा वीरे मैं इन्हां दे नाल नहीं हैगा। अच्छा आपस की गल है, मैं भी ये नाल नहीं। भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। इस भाई ने। हाँ जी। अच्छा यार एक बात है, इसी बात से मुझे याद आई, हनी अलबेला पर हर कोई इल्जाम लगाता है कि ये बड़ा बेवफा है। जी जी बिल्कुल। जी सर। क्यों भाई, ये तुमने एकदम जो पैंतरा बदला है अपने और हनी अलबेला बन के बताओ सीरियस होके। इजाजत हो तो मैं मुंह सीधा कर ला। हाँ जी बिल्कुल सीधा कीजिए। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरे ते इल्जाम है। अच्छा तफसील च ना पै फटाफट जवाब दे। 12 साल च मैं कभी बेवफाई तो ना की थी। 1000 दफा की है। ये मेरी शराफत थी कि मैं बोलता नहीं था। बहस ना कभी तुम्हारे कपड़े ड्राई क्लीनर के पास हैं, कभी तुम अपनी कंटिन्यूटीज भूल जाते हो, कभी तो बम्पर टू बम्पर आना, कभी तुम बम्पर टू बम्पर, तुम मुहावरा बना हुआ है। सर ये यानी ऐसी ऐसी सड़कें ख्वातीन हज़रात आप क़यामत तक भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वहां नहीं देखेंगे। यार रिंग लेकिन ये जब भी आता है उस रूट से बम्पर टू बम्पर। सर ये बेवफाई तो ना हुई ना। ये मरे बेवफाई की एक किस्म है। ओ मरे रिंग रोड ते केड़ा बंपर टू बंपर हुंदा ही। अच्छा तुम बहुत बोल रहे हो बब्बू राना, मुंह सीधा करो ना जरा। शुक्र है या मौला खलियां पै गई। ये बताओ कैसा महसूस कर रहे हो कि 12वें खिलाड़ी से यकायक बाबर आजम बन गए हो, और सच में इसका नाम भी बाबर है। बाबर आजम फतेह अली खान। बस यार ये सर यार क्या होता है? सॉरी ये तुमने अभी क्या कहा है? मैं एक्चुअली कैफी को कुछ कहना चाह रहा इन्हें था। फिर 15वें नंबर से जाना है। सर ये अल्लाह की करमनवाजी के बाद आपका प्यार है और सारी टीम की कह लें कि मेहनत है, और उसके साथ साथ मेरी भी थोड़ी बहुत बहुत आला। जैसा भी बब्बू है। तुम्हारे अंदर इनफैक्ट कूट कूट कर खबासत भरी हुई है। ये बात है। तुम एक बहुत तेज तरार प्लेयर हो और एक खबीस शख्स हो। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। खबीस वैसे तुम पता है किसको कहते हैं? ए किनु कहिंदे एक होती चुड़ैल, आल है। उसका जो मेल वर्जन, वैसे तुम्हें मेल वर्जन क्यों कहे बंदा? तुम चुड़ैल ही ठीक हो। वो खबीस कहलाता है जो जिन होता है। हाँ एक होती है चुड़ैल और एक होता है खबीस। अच्छा अगर इजाजत हो तो एक आध लतीफ़ा मैं भी सुना दूं। जी क्या सब आपका लतीफा इस काम से बेहतर है आपका लतीफा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डिस्क्लेमर। कोई डिस्क्लेमर हो गया? हो गया भाईजान ये हो गया सर, हो गया जल्दी। चल चुके हैं। हाँ चल चुके। पक्की बात जी कैमरामैन जूम जरा करीब BCU टाइप। उस्ताद शागिर्द साहब, बेटा एक बंदा मनारे पाकिस्तान से
छलांग लगाकर नीचे गिरता है और ये उसे कुछ नहीं होता। क्यों? शागिर्द। आखिर पढ़ो। चलो नहीं, वो माहौल ऐसा। अबे बता भी दो। शागिर्द, ये उस्ताद जी, जब उसने ये छलांग लगाई और वो आके नीचे गिरा, उसको इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो ये सब कुछ ख्वाब में कर रहा था। वाह 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 वाह। आपको वाकई हंसी आई है लतीफे पे? नहीं, वो हुआ नहीं, वो ये समझ रहा था कि उसने जब छलांग लगाई तो जब गिरा समझ ना, आ गई? ऐसे मुझे समझ नहीं आई शाह जी। एक सेकंड। ओ खान साहब, पता क्या था? बन गए थे बैठो नहीं नहीं, मैं थोड़ा उधर है। हाँ, ठीक है। एक असल में उसने जब वहाँ से जंप लगाई तो नीचे आके गिरा है। कौन? तो अपना वो जो बंदा था, तो अपना उसने उस शागिर्द ने जो है वो कहा कि ये सारा कुछ जो ये हुआ है, वो कहा किसको है? ये उस्ताद ने उस शागिर्द से सवाल किया है क्या कि उस बंदे को क्यों कुछ नहीं हुआ, किस बंदे को? जो ऊपर गया है। ऊपर कौन गया है? ऊपर एक बंदा चढ़ा था मेरे साथ। थोड़ा सा साथ हो जाए। आप बकवास बंद कर। आप इधर आ जाएं, अपनी सीट पे। नहीं, मैं इधर ही बैठूंगा। ये आपका आखिरी फैसला है। बिल्कुल ऐसा ही। आप इधर आ जाएं भाई, इधर आ जाएं। वो मायरा जी के साथ बैठे। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। नहीं, आप वहीं बैठें। आप इधर आप प्लीज। वहीं बैठेंगे ये अब आप? देखिए, इधर 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 आपके लिए कुर्सी साहब, प्लीज आप। हद हो गए यार। Please। ये पिछले दिनों हम चोलिस्तान गए। हाँ, वो क्या किस्सा था भाई? सचमुच गए थे? सचमुच एक बहुत बड़े जागीरदार ने अरे हमें इनविटेशन दिया परफॉर्मेंस के लिए? जी, परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा। मैं भी नाड़ी सी। हम वहाँ पहुँचे और तपाक इस्तकबाल हुआ। वाह वाह। जागीरदार ने पूरा घर हमारे हवाले कर दिया। भाई कुछ और मूड में था, अरे इन्हें जानते ही जागीरदार ਨੂੰ जुगत करती। ओए, उधरों पो फट रही सी। जगीरदार ने कुत्ते खोलते, कुत्तियां ने सारे डेजर्ट च सानू दौड़ाया। और शिकारी कुत्ते इंज अगे ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ, पतले लक, 28 कमर कुत्ते दी। ये हाउंड्स होते हैं, हाउंड्स। एडे स्मार्ट कुत्ते बारबी टैप। कुत्ते ने भाई के उत्ते जंप मारी, वो फट रही सी। पूरे चोलिस्तान में कुत्तों ने हमें दौड़ाया। और तुम किस चीज पे थे? पैदल? हाँ जी, उन्होंने 15 मिनट सानू पूरा चोलिस्तान फराता। तुम कैसे इतनी तेज भागे? कोई बात वो करो जो मानने वाली हो। कुत्ता पिछे लगा हुए, ਅਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ ਚ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਏਡਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਏ। ਅਰੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹਨੇਰੇ ਚ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਟੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਭਾਈ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹ फट रही सी। यार ये क्या बकबक है? वो फट रही थी। ये कुत्ता कह रहा है। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। कौन से भाई ने? इसने या उसने? उसने भाई ये कुत्ते वाला वाकया ना होया। यार ये तुम्हारे साथ का, तुम क्यों शामिल हो गए हो ये इनके साथ? साਡਾ ड्राइवर है। आफ्ताब, कुछ अरबी मेरे दोस्त शिकार की गरज से आए डेजर्ट में। वो अरबी दोस्तों ने अरे आजू पे उकाब को बिठाया और इस तरह फेंका। वो बाज है सुटन, बाज नेड़े डेग पवे। मेरा ख्याल बाज ने नाश्ता नहीं से कीता, अरे वो एवं को 1.5 फुट उड़दा सी, उठे डेग पैंदा सी। भाई को कोई शिकारी है, उसको गुस्सा आया, मैंने कहा मैंने तो आओ, मैं दसना बाज के में सुटी दा। आपको पता भाई सैड हो रहा है, भाई का एडा एडा ढंड हुंदा सी। हाँ अच्छा, फिर? बस भाई ने फिर बाज ਨੂੰ बिठाया अपने गुट ते, कस के फिर इन्हें सुटिया, कंध च वज के मर गया। और मरद्या उन्हें भाई ਨੂੰ एडी गंदी गाल कही। और बस अरबिया ਨੂੰ गुस्सा आ गया, उन्होंने भाई ਨੂੰ फड़ लिया, ओए, वो फट रही थी। Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी रूबा। खबर है कि शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात पर शहरी सरापा एहतजाज। ये क्या किस्सा है सर? ये बताओ, ये इस कदर मुकप्पड़ होके क्यों आ गए हो? ये ਜਦੋਂ ਦਾ पैदा होया मैं आज तक कभी मुक्का पड़ नहीं। सर वाकई ये मुकप्पड़ क्या है सर? कपड़े से
उसको नाउन किया गया है। वो आज क्योंकि फर्स्ट डे था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ चेंज किया जाए। और ये मुकप्पड़ इजेक्टिव भी है। मुझे सर इस सपर की तरह फरमाइश थी कि पहले शो में आपने यही पहनना है, तो मैं एन मुकप्पड़ मैं होया। वो मुकप्पड़ हैं, आप मुक अपर हैं, वो पीछे मुखच्चर हैं। यार ये लाहौर की सफाई से मुतालिक बात हो रही थी। जी सर। और कहाँ पहुंच गई? तो वैसे ये चीज थी जिसके लिए वी आर प्राउड कि लाहौर में सफाई का बहुत लाहौर में सफाई बेहतरीन होती थी, लेकिन जब से मुआहदा खत्म हुआ है उस टर्किश कंपनी के साथ तो फिर यही होना था। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जी बहुत हम पेमेंट बहुत ज्यादा कर रहे थे, बहुत ज्यादा पैसे ले रहे थे, तो फिर कर लो, या तो फिर डिलीवर करो ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दिया ठेका, उन्होंने कहा जनाब 15 जनवरी तक हम लिशका देंगे। लो हालात वहीं के वहीं। आप क्या कहते हैं ये वसीम अकरम प्लस किधर जा रहा है? वसीम अकरम प्लस अब 1987 का मुझे तो मंसूर अख्तर लगता है, वर्ल्ड कप वाला, जो अच्छा खासा बैट्समैन होता था बेचारा, लेकिन हमें ख्वार कराने में उसने बड़ा रोल प्ले किया था। 1987 का वर्ल्ड कप याद नहीं आपको? पहले उसने रमीज राजा को आउट करवाया फिर ठुक ठुक करता रहा लामतना ही, और गिलास तोड़ा 12 ने वापस पवेलियन चला गया। और आप उस वजह से मैच हार गए थे, और मैच कौन सा? सेमीफाइनल। और उसी गम में इमरान खान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सर खान साहब ने रिटायरमेंट वापस क्यों ली? ज़ियाउल हक ने रिक्वेस्ट की थी, प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने, कि अच्छा भाई हमने सारा कुछ सुन लिया है, आपकी बड़ी मेहरबानी, टीम को आपकी अशद ज़रूरत है, आपकी वजह से हम वर्ल्ड कप नहीं हारे, बल्कि हमने अभी बहुत कुछ करना है आपकी सरबराही में। तो उसकी किस्मत में 92 का वर्ल्ड कप था। वाह जी बिल्कुल। इसलिए वापस आ गया। सर जे 92 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ। बड़ी बात की है जी। बुरा ना ਵਾਹ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ। जमात इस्लामी ने बड़ा सही एहतजाज किया, बड़ा शानदार तरीका था। भैंस खड़ी कर दी, उसके ऊपर हुकूमत पंजाब लिखा हुआ और उसके आगे मीन बजा रहे हैं। कुछ अरसा पहले लोगों ने यह एहतजाज भी किया, हाथों में झाड़ू लेके बाहर निकला है, और दिहाड़ियां भी लाई हैं। बजाय इसके कि अपने घर के आगे की सफाई करो, तुमने वक्त जाया किया। भी झाड़ू तुम्हें अल्लाह ने दे ही दिया गया, तो अपना घर साफ करो। तो वैसे मुझे लोगों की बेहिस्सी और जहालत पे दुख होता है कि डीएचए की इतनी साफ बड़ी खुली सड़कें, आप उसको देख के ख्याल कर लें। एक दिन मेरे आगे एक गाड़ी जा रही थी, इतना बड़ा मील का जो बैग था पूरे का पूरा खाने के बाद सड़क पे फेंक दिया गाड़ी से। मतलब आप थोड़ी देर रख लें, घर जाके फेंक दें, किसी जगह फेंक दें। ये पता नहीं अजीबो गरीब सी कोई फ्रस्ट्रेशन है जिसे इंतहाई थर्ड क्लास तरीके से ये लोग निकालते हैं, इसलिए कि इमरान खान के खिलाफ होगा, बुजदार के खिलाफ होगा, उसने अपना इजहार कर दिया कि ये लो पकड़ो। फिर डॉक्टर साहब आपने गाड़ी रोक के वो मील उठाया फिर? हैं? मील क्यों उठाना था? क्या कदा पीस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ थोड़ी बोतल पई ਹੁੰਦੀ ਹੈ यार ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਿਪਸ ਪੂਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ नहीं क्यों फेंक क्यों देते? ਸਰ 버ਗਰ ਚ ਦੋ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਰੰਗੀਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੇਗਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੂਗਲ ਹੈਗੀ। क्या है ये? ਗੂਗਲ मैप सर मैप अच्छा ਉਹ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, हाँ जी, ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਔਨ ਯੋਰ ਲੈਫਟ ਉਹ ਵੇਖ 버ਗਰ ਖਾਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅੰਨੀ ਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ 버ਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। सर फास्ट फूड के बाहर जो स्टैचू होता है हाँ जी, रंगीला ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ स्टैचू ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਲੱਤ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਜੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੀ ਵੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। हीरे नहीं हटिया, उन्हें ਇਹਦੇ कलेजे च लत मारी। वैसे रंगीला साहब आप भी इस तरह की एहतियात करते हैं? किस तरह की? सफाई सुथराई की? बोलना है होश करना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, नीला भाई बात करें ये नहीं हो सकता। ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। और जनाब एवें फजूल गल्लां कर रहे ने जिन्ना सफाई दा आपको क्या हो जाता है? वैसे जुबान गुंग हो जाती है आपकी। नहीं सारे में कदी कदी जनाब इस तरह हो जाता है, अक्सर नहीं। घर पहुंच के ना जुबान ਨੂੰ ਚਾਰजिंग ਤੇ ਲਾ ਦੇ। कुछ दिन साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ भी वेलकम बैक। खुदिन हज़रात आपको लिए चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। बिस्मिल्लाह जी, क्या हाल है जनाब? नवा चैनल नवा सेट
हाँ जी और पुरानी क्रॉकरी। सारी गल साडा किथों चेंज आना, असी गरीब आदमी है। राणा साहब जी जनाब। आप इस कदर वेले हैं, हर वक्त यहाँ बैठे रहते हैं। भाई ये टी स्टाल मेरा, मैं भाया राणा साहब नूं, तुहानूं कोई मसला? यार तुम गैर जरूरी बोलते रहते हो। काहदे लई गैर जरूरी? मेरा टी स्टाल आ लो। मेरा चाचा हैगा, तुहानूं पता, चौथा कप तोड़ बैठा सुबह का। सर हर हफ्ते ये पिछला जो इसका वर्कर है चेंज होता है, इसकी बनती नहीं है किसी से? ओए किधर गए वो सारे? वो गायब हो गया, वो पिछला काला जिहा, वो जो बड़े ग्रैंजर वाला था वो चला गया किसी क्रिस गेल दा बच्चा। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? हाँ जी हाजी साहब, क्या हाल है आपका? ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣ ਦੇ। ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੀ ਗਏ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। नहीं नहीं, ये नवा चैनल कौन सा है? ये हमारा पुराना घर, वापस घर आ गए। भाई तुसी एक जगह ते टेक के क्यों नहीं बैठे? बहुत बोलते हो और बेकार बोलते हो। अरे बेकार बोलता है, मेरा बोलना भी तुहानूं भैड़ा लगना है। मैं दुकान इत्थे काहदे वास्ते बनाई है? मैं बोलना नहीं हैगा। डॉक्टर साहब आराम से बात करो यार, तुम क्या हो गया? बोली जा रहे तुम। ओए अन्या राणे दा गोडा उधर ही। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से कुछ कह रहे थे? घट्टा कहना डॉक्टर साहब वास्ते। नहीं यार, बाकी तुम कुछ कह रहे थे। डॉक्टर साहब कोई जलन दी दवाई है? खाना खराब कैसा थोड़े वर्गा हाथे पागला तेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब तो सही था बेटे, मैं केरे वाली दिता को लंभे दी वदियां। ये कौन है? ਇਹ ਕੌਸਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ। इन्होंने खरीद लिया है? ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨੀਆ। तो ये मुल्तान से आई है? ਇਹ ਮਲਤਾਨੋਂ ਆਈ ਹੈ। अच्छा, और कौसरी किधर गई? ਉਹ ਸੁਡਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। सुडान? ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੋ ਫੱਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੁਡਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। यार ये क्या हरकत की है इसने? ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਆਈਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਬੈਠੀ। हाजी साहब मेरे को तेरा इखलाक एडा चंगा लगे। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? बात सुने, आप थोड़ी सी हिली हुई हैं। आपके साथ कोई नहीं आया? कोई बच्चा कोई? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਗਏ ਆ ओए होए, ਮਲਤਾਨ। तो हस्बैंड आपके फौत हो चुके हैं? जी हाँ। तो इस पे भी हंस रही है। यानी नवीदा मुसर्रत दे रही है कि जी आप फौत हो गए हो। तो खैरियत से आई हैं यहाँ पे? हाजी साहब मेरे को सजाई आख्या सी वजीर आंदा पे। वजीर को आपने क्या कहना है? ਇਹਦਾ ਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ। मौलाना और शिबली फराज। हाँ जी, मौलाना शिबली नमानी के बारे में जानते हो? बड़े बड़े राइटर है। अल फारूक के राइटर। सीरत पे भी उन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है। लिखी हिस्ट्री लेकिन अंदाज लिटरेचर वाला। और वेस्ट में बहुत बड़ी मिसाल किसकी है भला? विंस्टन चर्चिल। हाँ जी, विंस्टन चर्चिल। ये विंस्टन चर्चिल ਨੂੰ भी मिलना ही है। जागो साहब, क्या हाल है आपका? मैं बस ठीक हूँ सर। इस कदर बेजार क्यों है? क्या वजह है? इसे गल दी मैनू टेंशन भी तू क्यों डरते क्यों उससे? भाजी ये गोडा तोड़ मुहिम ते निकलिया। ते चाचा मेरा कप तोड़ मुहिम ते निकलिया। और जवेद साहब तुसी राजी बाजी हैं? जी फर्स्ट क्लास, बड़ी मेहरबानी काफी देर होगी तो अन्ना गलबात नहीं हुई जी। एडे लंबे बाल क्यों रख ले तुसी? भाई साहब अन्ने हो गए हो काशा जे। अच्छा नाल हाँ जी। क्या करें नवा आलू ना बने। आ नवा आलू चंगा हुंदा। ओ नया आलू तो सुभान अल्लाह, क्या बात है। पुराना तो पड़ा पड़ा नरम सा पिलपिला सा हो जाता है। और स्टोरेज ज्यादा, वो बाबे कोल्ड दी स्टोरेज से निकलता है ना। वो पुराना बाबे दी लत रखा हो जाता है। नहीं पुराना आलू भी ठीक हुंदा। मैं हैरान हो गया हूँ भाई, हैरान हो गया हूँ। की गल हम आलू की बातें कर रहे हैं। जागो ने राणे नु आलू पाता। इस मुल्क की बात कब करेंगे आप सब कब करेंगे आप? सिर्फ खाना खाना और कुछ नहीं। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं यहाँ ना पे। हिल सालिया चूल्हा बंद हो गया जी। आ दूजी बारी जागो ने मारे ना राणा कैदो बन जाए। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? मतलब है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि जिंदा भी है कि गई कहाँ से। अल्लाह इनू ये कहो मलतान तो मैनू चिमड़े ना। ओ बाबू जी ओ आया मामा बेटे की हाल ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप सब बेटे। हेलो क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सहर जी, कैसी हैं आप? ये दोवां चो सहर खीड़ी है। वो सहर हैं और ये उनका मामा है। मामू की हाल है बेटा? ठीक ठाक सब खैरियत सब खैर।
यहाँ खैरियत से आए हैं? और शिवली बुखारी नहीं उन्हें मिलना सी थी शिबली बुखारी का मानी और जुल्फी बुखारी। जुल्फी बुखारी होएगा वो जरा वजीर है कोई। यार आप शिबली फराज से मिलने आए हैं भाई? हाँ जी शिवली फिराज उन्हें मिलना है। किसने भेजा उसकी तरफ? एक बुखारी साहब कह रहे हैं। बुखारी साहब कौन? जुल्फी बुखारी? हाँ जी जुल्फी बुखारी। असल में ना मैंने प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। अच्छा, मुबारकबाद नहीं देंगे आप मुझे? चलिए आपको बड़ी मुबारक हो। पता है मेरी प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है? क्या है? सहर प्रोडक्शन। अच्छा, लेकिन शिबली फराज से क्यों मिलने आए आप? मैंने ना असल में एक सूप बनाया है। क्या बनाया? सूप ड्रामा। सूप बनाया आप? हाँ जी। कौन सा सूप? शहर रेडी थे सूप भी बेच। सोप होता है सहर जी, सोप। वो ना मैंने पीटीवी के लिए बनाया है। तो फिर क्या हुआ उसका? वो मैंने पीटीवी में जमा करा के रखा हुआ 2 महीने से। ओह अच्छा, फिर? तो अब पता चला कि उन्होंने चेयरमैन को नौकरी से निकाल दिया। चेयरमैन कौन सा? और बुखारी क्यों ना सी है? नहीं बुखारी। नहीं बुखारी। उसे नौकरी से, उन्हें काम करने से रोक दिया। हुई है ना, नौकरी कर देता है। और नौकरी से नहीं यार, उम्र ज्यादा थी उनकी। मामा जी एक तो आपको पता नहीं, समझ नहीं आती आपको। चले छोड़े इनको, आप जरा मुझसे बात करें ना। हाँ जी, मैं आपसे ही तो बात करना चाहता हूँ। ये तो काम खा। मैं आपसे ही तो बात करना चाहता हूँ, ये तो खाम खा बहुत सुथरी हुई तुम्हारे से। 2 मिनट सहारा देना, मैंने पूरा एक्ट हो जाना सी। नाम दिया। अच्छा बात सुने, आपने हंसना नहीं, अब बिल्कुल नहीं हंसना, ओके? वाह वाह, कैसा बंदा यार, जिन्ना भी दबके मार दे। जी आप कुछ कह रही थी। अरे जी आप कुछ चाचा। अच्छा आज आपने शेर सुनाना है मुझे? तो 24 घंटे रेडी होंगे, कहने की लोड़ नहीं। उन्हें गल्ला गल्ला दी किसी भी लफ्ज पढ़ के उन्हें शेर सुना देना। किसी और का नहीं, सिर्फ जफर इकबाल साहब का सुनूंगी। ये 2 प्यो पुत्रों पागल करेगी। अच्छा आपसे एक मशवरा करना था। जी बोलिए बोलिए। ये बताए ना उस सोप का हम क्या करें अब? और नईम बुखारी ते गिलास थोड़ा 12 ने की करिए नहीं तो नईम बुखारी ने क्या कहा था? और बेटे उन्हें क्या जिन्हें ड्रामे ने ले आओ पीटीवी ते चला देंगे मैं। किसे कहा था? शहर बेटी नू। क्यों बेटा जी दसो? हाँ जी, मेरी उनसे 2 बार मुलाकात हुई थी। 2 बार मुलाकातों में तो उन्हें कम से कम 20 ड्रामे खरीदने चाहिए थे आप। वाकई बड़े फयाज हैं ड्रामा खरीदने के मामले में। भी तू चंगी तरह पक्का ते होला, पहले मिलना शुरू हो गया। मैं हैगा तू कच्चियां जो बंदा पूछे। यार कच्चिया, ये कच्चिया में क्या होता है? ये कैचिया में वो होते हैं जो टेम्पररी बेसिस पे होता है ना, उसको कहते हैं कैचिया में होते हैं। आपको पता है मुझे टर्किश ड्रामे में ऑफर हुई है काम की। ओए ऐ जरतकुल दे अबू दी। और ऐसा सुल्तान शॉट हो गया है। ये बहुत अच्छी आवाज कर लेंदी। ये बात तुम उकाशा के बारे में कहते हो? ये ओदी कर रही कुर्तुगुल ओदी। अर्तगुल ड्रामे च मामे ने भी आफर हुई है। As what? एस कोड़ा। हाजी साहब हाँ जी। जरा मैं तक दे दिया मेरा हाँ वाले टेक खांदे। ओए वाओ। इन्हें को गंदी कर। तक देख के ना हाँ मेरे को बड़ा भिरा याद आंदे। नहीं वाकई आपका बड़ा भाई इन जैसा था। जी हाँ वो किधर गया? तो घरों भाज गए। ये ओदे गोल बैग के हसन डे सी वो भाज गया। यार नागी साहब आज क्यों खामोश हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। किस बात पे? ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। कौन सा? ये ब्रॉडशीट स्कैंडल की बात कर रहा है। जी 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 वही। इस वक्त तो तगड़ा तरीन स्कैंडल वही है। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤਫਸਰਾ ਨਿਗਾਰ ਪਏ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਬਰਾੜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਗਲ ਪਊ ਹੈ ਪਨਾਮਾ ਤਰ੍ਹਾਂ। इस तरह की बातें कौन कर रहा है वैसे? ये तज्जियाकार जो भी कौन तज्जियाकार है? तज्जियाकार कुछ तुक बनता है इस बात का? सर इनमें 200 लोगों के जो नाम्स हैं उनमें जर्नैल भी हैं, सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी मुझे हैं। आप ये बताएं कि जनरल जाहिद अली अकबर का ताल्लुक पीटीआई से है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है। मुझे बताइए एडमिरल मंसूर का ताल्लुक पीटीआई से है? लेकिन सर पेश तो इन्होंने किया ना, शहजाद अकबर ने पेश किया। ओ ये बड़ी पुरानी फहरिस्त है भाई। शहजाद अकबर के ऊपर इल्जाम लगाया है मरियम औरंगजेब ने। जी जी। और उसने उसको सू भी कर दिया। सर जो 28 बिलियन रिलीज किया है उसका रोला सारा। वो रिलीज करना लाजमी था भाई, इसलिए कि अदालत ने उनके हक में फैसला दिया। आपने मुआहदा इतना 3rd क्लास किया था, ये उसी का शाखसान है। और अभी वो पूरे रिलीज नहीं हुए। सर इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी हुई है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि एक तगड़ा सा स्कैंडल सर उठाता नजर आ रहा है। इसमें बहुत से हेड्स रोल कर सकते हैं, लेकिन बंदा है इमरान खान। इमरान खान का इससे क्या ताल्लुक है? इमरान खान की पार्टी, उसकी गवर्नमेंट
इस वक्त वो गवर्नमेंट है, अगर अदालत कोई हुक्म देती है तो कंप्लायंस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। ये तो मुशर्रफ दौर की कमिटमेंट थी। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये इतना थर्ड क्लास मुआहदा था, इतने गलत तरीके से मुआहदा भी किया और उससे हासिल उसूल भी कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान गले पड़ गया। और ये 200 की फहरिस्त में जितने नाम हैं, इनमें जाहिद अली अकबर सिर्फ एक इनडायरेक्टली पीटीआई से मुताल्लिक है, इनडायरेक्टली, और वो इतना इनडायरेक्टली कि रिडिकुलस लगेगा तस्करा करना भी कि हुमायूं अख्तर के वो सुसर थे। लेकिन ये जितने भी बड़े बड़े करप्ट अफसरान थे, इनके नाम तो सामने आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? एक से एक बड़ा करप्ट शख्स इस पाक सरजमीन में पैदा किया है, और एक से एक बढ़ के पागल भी इस पाक सरजमीन ने पैदा किया। ओ भाईजान कुछ कहें भी। क्या कहूं? खुद बताएं क्या कहूं, कुछ रह गया है कहने को? यार मैंने तो बड़ा डर लग गया है। जागो तो डर से मामे ने लाइटर तो चढ़ जाना। आप कुछ कह रहे थे? कह मैं ये रहा था कि जो बंदा आता है टिका के इस मुल्क को खाता है, फिर बैरूनी मुल्क शिफ्ट हो जाता है या राही मुल्क खत्म हो जाता है। जागो, कब जागोगे? आखिर जागते क्यों नहीं? ये बड़ी ट्रेजेडी है इस मुल्क की कि टिका के खाते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं या फौत हो जाते हैं। वो जो अरबों रुपए हैं वो इनकी औलाद खाती पीती है, मौजें करती है, या उन मुल्कों के हिस्से में जाते हैं जिनके बैंकों में ये अमानतन रखवाते हैं। जी। पाकिस्तान को क्या फायदा? पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं। इसलिए एक रिवायत हमें जरूर कायम करनी चाहिए, एक इख्तरा हमें जरूर डालनी चाहिए, चाहे इसके लिए लेजिस्लेशन करवाएं। तो वो क्या? पॉस्चुमस ट्रायल होना चाहिए। यू स्टोल माई वर्ड्स आफ्ताब साहब। लो बेटे, मेरा ख्याल है तू बड़ी खप पहन ली है। चलिए तू हैं वो क्या आफ्ताब, फिर मिलेंगे, जरा पता रखी। अच्छा जी। तेरा खाना खराब हो, इन्हें गाहक दुलाते ही। तुम वैसे उसकी गाकी खराब करते हो। इन्हें गाहकी नहीं, इन्हें मेरी जिंदगी भी खराब करती है यूनिवर्सिटी के पागल ने। तुम्हारी तो मैं अच्छी की हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। लम्बे बह के साइकिल चलाओ।